इतिहास। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी मुख्य नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, किंतु गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। तभी आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ने के लिए उषा मेहता ने रेडियो पर यह प्रसारण कर दिया कि सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। अतः आंदोलन दुगनी गति से प्रारंभ हो गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के वाकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था, किंतु वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। अतः अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली, जिस कारण गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आर.एस. ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को पटना सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। इसी प्रकार नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अतः भारत के वायसराय
लिन लिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आदेश पर हवाई जहाज से गोली चलवाने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन फिर स्वतः ही समाप्त हो गया था। वेवेल योजना। लिन लिथगो के बाद भारत के वायसराय वेवेल बने। इन्होंने भारत के सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय हेतु तथा भारत की स्थिति सामान्य करने हेतु 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को ही वेवेल योजना कहा जाता है। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसे ही शिमला सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आजाद ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा की गई, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. वायसराय की 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। शेष 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। 2. परिषद के भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे। 3. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। शिमला सम्मेलन में विवाद का कारण। मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाए, जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा कर दी कि शिमला सम्मेलन विफल हो गया। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। नौसेना विद्रोह। INS तलवार जहाज के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किए जाने के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते भारतीय विद्रोही सैनिकों की संख्या 5000 हो गई। इन सैनिकों ने अपने जहाज में आजाद हिंद फौज का बिल्ला तथा झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। तब तंग आकर अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि पूरी जहाज को डुबा दिया जाए। तब सरदार पटेल की मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे ही नौसेना विद्रोह कहा जाता है। कैबिनेट मिशन।
मार्च 1946। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी के प्रतिनिधि क्लीमेंट एटली का भारतीयों ने इंग्लैंड जाकर चुनावी प्रचार किया, क्योंकि क्लीमेंट एटली ने अपनी चुनावी घोषणाओं में से एक ये भी की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं भारत से अंग्रेज सैनिकों की जान बचाते हुए भारत को आजाद कर दूंगा। अतः वह जीत गए। तब इंग्लैंड की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। अतः इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये 3 कैबिनेट मंत्री थे। 1 क्रिप्स, 2 अलेक्जेंडर, 3 लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान किए। 1 संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा में 289 सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद 299 ही सदस्य बचे, जिनमें 15 महिलाएं भी थी। 2 अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। 3 कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया और उन्हें यह विशेष हिदायत देकर भेजा गया कि वे यथासंभव भारत को संयुक्त रखे। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण उन्होंने बाल्कन प्लान अर्थात सीआर फार्मूला के तहत भारत का विभाजन कर दिया। 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ तथा 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 को किया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के मंत्रीगण: 1 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, 2 सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, 3 राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, 4 बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, 5 जॉन मथाई
उद्योग मंत्री। 6. लियाकत अली वित्त मंत्री। नोट: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ही थे। 7. अरुणा आसफ अली रेल मंत्री। ये आजाद हिंद फौज के प्रसिद्ध कमांडर रहे थे। 8. होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक भी हैं। 9. योगेंद्र नाथ कानून मंत्री। 10. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, जबकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। 11. जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। प्रेस अधिनियम। भारतीय प्रेस का इतिहास। भारत में पहले पांडुलिपियों का प्रचलन था, किंतु भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा से किया था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया था। चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी छापने की पूरी स्वतंत्रता दी। 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। यह अधिनियम भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर लागू होता था। इस अधिनियम के तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी, या फिर आप अंग्रेजी भाषा में पूरी स्वतंत्रता के साथ अखबार पत्र पत्रिकाएं छाप सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया था। इस पत्रिका में स्वतंत्रता व देश प्रेम की भावना को प्रेरित करने वाले विचार होते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली से अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया। इस पत्रिका में भी देश प्रेम की भावना उत्पन्न की जाती थी। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया, क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, अतः भारतीय प्रेस एक बार पुनः स्वतंत्र हो गई। धन्यवाद। समाप्त।